राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे। स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ हो जाएंगे। जिसके ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद रहता है, जिसके मन में भगवान जी की श्रद्धा रहती है, वो स्वस्थ हो जाता है। ये इसका प्रमाण मैं हूँ। आप लोगों के साथ एक बात साझा करनी है। जितने लोग जो मेरे कुछ नहीं लगते, जो सिर्फ इंसानियत के नाते मुझसे जुड़े हैं, मैं उन लोगों के साथ अपना एक विचार रख रही हूँ। मुझे बताइएगा ज़रूर, आप सब कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा प्लीज़। मतलब जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने इसको सोशलाइज़ किया, अपनी हेड सेविंग को सोशलाइज़ किया। ये मेरी पर्सनल लाइफ है। पहले मैं अच्छी वीडियो डालती थी। अच्छी वीडियो मीन्स जो मुझे आता है। मुझे पोइम पढ़नी आती है, पोइम लिखनी आती है, मैं वो करती थी। मुझे गाने का बड़ा शौक़ है, आवाज़ जैसी भी है मैं वो करती थी। उसके बाद मैं अपने बच्चों की जो मेरे बच्चों के मोमेंट कैप्चर करती थी, मुझे अच्छे लगते थे कि ये अच्छा है, इसको देखने से शायद किसी को अच्छा लग जाए, जैसे किसी को बच्चे पसंद होते हैं, वो डालती थी। फिर कुछ क्रिएटिविटी होती थी मेरे घर पर, वो मैं डालती थी। फिर कहीं पर गई हूँ, कुछ अच्छा सा दिख गया, वो डालती थी। फिर कुछ घर में गांव में गई 2-3 महीने छुट्टियों में, 2 महीने, तो वहाँ पे कुछ जो वहाँ का गांव के हमारी दिनचर्या थी वो दिखाई। मतलब मैंने इस फरवरी में मैंने पिछले साल मतलब 2025 के फरवरी में मैंने 24 फरवरी से मैंने चैनल में वीडियोस डालना शुरू किया। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने ऐसे ही उन दिनों तो मुझे आता भी नहीं था, ये सब कुछ किया। अब तो मुझे थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आ भी जाती है, फ़ोन में देख देख के, सीख सीख के, और अब अच्छा भी लगता है। अगर सच कहूँ तो कहीं कहीं अपनी कुछ चीज़ें, अपने दुख भी अपने सुख भी यहाँ पे बांटना अच्छा लगता है। क्योंकि भगवान, अगर उनको देखना चाहो तो वह हर जगह पे हैं, ना देखना चाहो तो आप कितने भी बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, नहीं है। इसी तरह से हमारा सुख और दुख भी है, हमारा सुकून जिसे कहते हैं वो भी है। अगर आप सुकून पाना चाहो, आप एक बंद कमरे में भी आपको सुकून मिल सकता है। आप सुकून पाना चाहो तो आप अकेले में भी सुकून पा सकते हैं। अगर आप सुकून नहीं मिल रहा, आपको नहीं मिल रहा है वो, तो आप 10 लोगों की भीड़ में, 10 लोगों के परिवार में भी आप रह रहे हो ना, तब भी आप 10 लोगों के परिवार में अकेले हो, अगर आपका मन अशांत है तो। ये मैंने मतलब रियलाइज़ किया है। जैसे अब बात आती है स्वास्थ्य की। मेरा जो स्वास्थ्य रहा है, मेरी जो मेंटल हेल्थ रही है, वो बहुत बहुत लंबे टाइम से ख़राब है। मतलब मैं नहीं बताना, मैंने एंग्जाइटी की कुछ वीडियोस बनाई थी, उस पर भी मुझे टोक पड़ी थी, अब तूने ये डालना शुरू कर दिया, क्या होता दुनिया को ये बोल के। दुनिया को बोलना नहीं है जी, वो दुनिया को नहीं बोल रही हूँ मैं ये वो वीडियोस मैंने इसलिए डाले थे कि किन किन केसों से ये सब होता है, जो जिस चीज़ का सामना मैंने किया है। अगर किसी में शुरुआती दौर पे वो चीज़ें हो रही हैं तो उसको वहीं रोक दिया जाए। 4 लोग उस वीडियो को, 10 लोग भी उस वीडियो को देखते हैं और अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ या खुद के साथ वो चीज़ होता महसूस करते हैं, तो उसको रोक दें। इसलिए वो वीडियो मेरा था। तब भी मैं गलत थी। फिर उसके बाद से मैंने कुछ कहना चाहा, वहाँ पे कह के क्या होता है, तब भी मैं गलत हुई। फिर मैंने गाने डालने शुरू करे। एक माई के लाल का मुझे शाबाशी नहीं मिलती है। गिने चुने लोग हैं मेरे पास कमेंट करने वाले या मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाले, बाकी तो सब ऐसे हैं कि मतलब पता नहीं मैंने किसका क्या ही ले रखा है। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों की मानसिकता मुझे नहीं बदलनी, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद पर काम करना है, मुझे किसी पर काम नहीं करना है। ये मेरी लाइफ है, मैं खुद को यहाँ से प्रिपेयर करूँगी। मैं समाज को अपना किरदार रखूँगी, समाज मुझे उसी किरदार से देखेगा, और जिसका जैसा नज़रिया है वो मुझे वैसे देखेगा। ये आप मतलब मैं हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या राय है, बहुत सुंदर है, विश्व सुंदरी उनको कहा गया है। वो विश्व सुंदरी का खिताब हासिल करने के लिए सिर्फ उनका फेस काफ़ी नहीं रहा होगा ना, उन्होंने अपने पे काम किया होगा, बहुत 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 काम किया होगा, तब जा कर के वो विश्व सुंदरी कहलाई और कहला रही हैं। क्योंकि अगर सुंदरता की बात करें तो सुंदरता तो कितने लोगों पे है।
लेकिन सुंदरता के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी थी जो उन्होंने की, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं दिखता। सबको लगता है कि सुंदर है तो विश्व सुंदरी बन गई। बहुत सारे लोगों की समझ में यही बात आती है, लेकिन जो थोड़ा सा समझ लेता है तो वो कहता है नहीं, इन्होंने विश्व सुंदरी का खिताब हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। अपनी डाइट, अपनी फिटनेस, अपना हर एक चीज़ मेंटेन किया, स्ट्रगल किया वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस किताब को हासिल करने के लिए। तो सेम वैसी हमारी लाइफ है। हमको कैसा दिखना है और हमको सामने वाले को कैसे देखना है, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर अभी आप ये कह लेना कि जैसे मैं हूँ, मेरे लिए इस अभी तक मैं ये वीडियोज़ जितने भी अपलोड किए हैं मैंने इन दिनों, जस्ट इन दिनों, तो मुझे उसमें हर किसी ने ब्लेसिंग दी है, मुझे बोला है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। किसी ने मेरे आत्मबल को बढ़ाने के लिए बोला कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। मुझे नहीं पता मैं सुंदर दिखती हूँ नहीं दिखती हूँ, पर मेरा मन सुंदर है तो मुझे लगता है कि सब अच्छा है। मेरा मन सुंदर है, इस बात को मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मेरी इस हेड सेविंग से मेरी पूरी फैमिली मुझे ब्लेम कर रही है कि मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा, या फिर मैंने इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे हेड सेविंग करनी ही थी, मुझे तिरुपति जाना चाहिए था। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है ना अपने दुखों से, अपने दुखों का एक ऐसा भंडार उसके पास हो जाता है। भाई एक गागर होती है, मटका होता है, उससे पानी उसकी एक जहाँ तक उसकी मोहरी है वहीं तक भरेगा ना। उसके ऊपर अगर हम ज़बरदस्ती पानी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे नहीं आएगा ना, छलक जाएगा। सेम मेरा भी ऐसा ही हाल है। मैं 2023 से मेंटल हेल्थ को लेके परेशान हूँ। मेंटल हेल्थ को लेके 2023 से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। हमें जिसने जैसे जैसे एडवाइस की कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, हमने सब किया। मैं अच्छी भी हो गई थी। अच्छा, हमें जब थर्ड बेबी सजेस्ट किया डॉक्टर ने, बहुत लंबी स्टोरी है, क्या ही बताऊँ, नहीं बता सकती इतना सब कुछ। तो सब कुछ ठीक होने के बाद मतलब मेरा जब ये थर्ड बेबी हुआ तो उस बीच में सच में बहुत अच्छी हो गई थी, इसीलिए रखा भी गया था बच्चा। वरना डॉक्टर ने बोला था 3 महीने हम देखेंगे, 4 महीने हम देखेंगे, अगर आपको इस बीच में एक भी अटैक आता है तो हम बच्चे को अबॉर्ट करा देंगे। और भगवान की महिमा थी, उन्होंने मुझे मेरी कोख में, मेरी गोदी में एक प्यारा सा लाल मुझे देना था, मुझे दिया। मेरे 3 बच्चे हैं मेरे पास। एक मेरी प्यारी सी राजकुमारी मेरी बेटी है, 2 मेरे प्यारे से कान्हा जी के स्वरूप हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मैं इसलिए हूँ कि मेरे पास ऐसे हस्बैंड हैं। उसके बाद मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी औलादें हैं। उसके बाद मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी समझ, इतनी सूझबूझ, इतना लड़ने के बाद भी मुझे डटे रहना सिखाया है। भगवान ने मेरे अंदर एक सहनशीलता का ये भाव रखा है, त्याग के साथ साथ मुझे सहनशीलता सिखाई है। ना लगे किसी को कि मैं सहनशील नहीं हूँ, पर मैं सहनशील हूँ। मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है सहने का, मैंने बहुत सहा है। मैं जस्ट इस वीडियो से 2 दिन पहले, करवा चौथ के भी पहले, मैंने अपने हस्बैंड से ये भी बात कही थी कि रिद्धि के पापा, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है क्या कि जिसमें ये कैप्चर हो जाए कि मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, ताकि जिनको ढोंग लगता है, जिनको पाखंड लगता है, जिनको लगता है इसका तो रोज़ का ऐसी है, मैं उनको दिखा सकूं कि मैं किस दर्द से जूझ रही हूँ। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पतली पतली तारें ले लीजिए, बहुत सारी कटीली तारें ले लीजिए जिन पे कांटे लगे होते हैं। जैसे ये तो यहाँ पार्क वार्क में तो बड़ी मोटी, मैं पतली तारों की बात कर रही हूँ। वो अनगिनत तार, जैसे हमारे बाल अनगिनत हैं, उन तारों को आपस में यूं 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 भिड़ा दीजिए, ठीक है। जब तक ऐसे सुटेबल तरीके से रखे गए हैं, एक एक ऐसे बंच बना के, तब तक वो यहाँ रखें। सहजता से आप उनको पकड़ेंगे, एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे, क्योंकि वो कटीले तार हैं। आप बड़ी सेफली उनको पकड़ पाएंगे। लेकिन उन्हीं कटीले तारों को, पतले तारों को आप इस तरीके से बिल्कुल मैसी कर दीजिए। मैसी करने के बाद उसको ऐसे रख दियो, किसी को बोलिए कि इसको कहीं से भी पकड़ के रखो, कहीं से भी पकड़ो, जल्दी से इधर को, जल्दी से इधर को, जल्दी से इधर को, ऐसे कहोगे आप किसी को। सेम कंडीशन मेरे माइंड की थी। मेरे दिमाग के अंदर ऐसा हो जाता था, सोए सोए में
ऐसा नहीं कि कोई बात मुझे परेशान कर रही है, सोए सोए में ऐसा लगता था कि कुछ ऐसे हो रहा है कि तूफान मच गया है, कुछ चुभे जा रहा है, कुछ कर्कश 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 चीज़ें मुझे यूं खुरेच रही हैं मेरे दिमाग को। ये दर्द किसी को सच में एहसास नहीं होता क्या कि मैं किस पेन से गुजर रही हूँ। लोग कहते हैं कैंसर, लोग कहते हैं ये वो, अरे मैं उस दर्द के कई गुना पार जा चुकी हूँ। कैसे फील नहीं होता यार, कैसे फील नहीं होता किसी का दर्द। मैं कह रही हूँ कि इतना मतलब सबको इस बात से वो हो रहा है कि मैंने बाल हटवा के पता नहीं क्या कर लिया, सोशलाइज कर दिया। हाँ किया मैंने सोशलाइज। इसी धरती में जा जा के एक एक से गले नहीं मिल सकती हूँ, जा जा के एक को नहीं किसी का दुख समझ सकती हूँ, नहीं अपना जैसा किसी को देख सकती हूँ, देखती हूँ तो और भी रोना आ जाता है। लेकिन जब ऐसे ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अपना दुख कहते हैं तो चार अपने जैसे लोग मिलते हैं कि हमको भी ये हुआ था, तो वो अपने लगते हैं। ये एक ईश्वरीय भाव है, वो अपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जैसे हैं, इनको हमारे जैसी तकलीफ़ है। जब मैं सुसाइड करने का बहुत बार बार ख्याल आ रहा था तो मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। एक बंदा था, उनका नाम मैं भूल गई अभी, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके ये दोनों हाथ नहीं है, यहाँ से हाथ है ही नहीं, प्रकृति ने उनको हाथ ही नहीं दिए हैं। पैरों से अपना सब कुछ करते हैं। उनकी विल पावर देख के मेरे दिल से सुसाइड करने का ख्याल गायब हो गया। क्या ये अच्छी बात नहीं है? मैंने सुसाइड करने की जगह पे अपने अंदर एक प्रण लिया। मैं सैलून में गई, वो मैंने पहले भी कहा था, मैंने एक्सेप्ट किया। हाँ सैलून में जाके ये सब करना थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन जिस सिचुएशन में मैं चल रही हूँ, रात रात भर मेरे हस्बैंड और मैं सोते नहीं हैं, मेरे बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, मेरे बच्चों की जो डेली रोज़मर्रा की दिनचर्या है वो पूरी नहीं होती है, मेरी बेटी की बालों की धुलाई न कर पाने की वजह से, उसकी कंघी न कर पाने की वजह से मेरी बेटी के सिर का जो हाल हो गया था, मुझे अपनी बेटी के पूरे बाल रिमूव करवाने पड़े। क्या कोई इस चीज़ को नहीं समझता? क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि मुझे बाल बनाने की एक वो नहीं है अपने में, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि इतनी मेरे में मतलब काम करने की वो नहीं है, इच्छा नहीं है कि मैं झट से अपनी बेटी के बाल बना दूँ। 4 बार बाल बना सकती हूँ मैं, इतना शौक़ मैंने अपनी, जब मेरी पहली औलाद हुई थी मेरी दिन रात एक प्रार्थना थी कि भगवान जी मुझे एक प्यारी सी लड़की, मैं सोना रखा था अपनी मेरी बेटी ने जन्म लिया था, मैंने अपनी बेटी का नाम सोना रख दिया था। इतना प्यार, इतना लगाव है मुझे औलाद से। अब तो मैं माँ बन गई हूँ। जब मैं माँ नहीं बनी थी, जब मैं माँ शब्द को जानती भी नहीं थी, जब मुझे औलाद क्या होती है, शादी क्या होती है पता भी नहीं था, तब से मेरा सपना रहा है कि मेरे पास एक ऐसी बच्ची हो। मैं क्यों हूँ ऐसी मैं नहीं जानती। अरे समझने की जगह पे क्या है यार, प्लीज़ मुझे कोई टॉर्चर ना करें ऐसे। मैं किसी के लिए अपने मन में घृणा नहीं लाना चाहती हूँ, मैं किसी के लिए अपने मन में गुस्सा नहीं लाना चाहती हूँ, मैं किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी करना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी से कोई फाइनेंशियल हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ। ये मेरा ज़मीर मुझे गवाही नहीं देता कि मैं किसी से हेल्प लूँ। पता है एक बार इंसान कर्ज लेता है वो झुक के रह जाता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। मैंने देखा है ये मैंने देखा है। बहुत कर्ज ले रखा है हमने, और उस कर्ज को लेने के बाद हमने क्या क्या सहा हम जानते हैं। कोई नहीं होता जी, अपनी मेहनत अपनी होती है, अपने फैसले अपने होते हैं। ये मेरी निजी लाइफ है, जिसको फ़र्क पड़ता है वो अपने कान और आँख बंद कर ले। प्लीज़ कर सकते हैं तो मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं जीना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा मैं जीना चाहती हूँ। होने को तो भगवान ने जो किया है तय वो तो नहीं बदलेगा। अगर भगवान ने तय किया है कि ना जी तुम्हारी उम्र इतनी ही की है, कितना भी लड़ोगे तो तुम्हें नहीं अब तुम रह सकते हो, तो उसको मैं क्या ही कर लूँगी। लेकिन हमारे पास हमारे कथाओं में, हमारे शास्त्रों में इतने बड़े बड़े प्रमाण मिले हैं ना मौत से लड़ने के, हम क्यों नहीं एक कदम उठा सकते हैं? क्या मेरे ईश्वर मेरा साथ नहीं दे सकते कि मैं अपने बच्चों की माँ बनकर उनकी परवरिश करूँ? पर लोग कहते हैं पल जाते हैं, तुम जो चले जाओगे तो तुमको क्या। चले जाने के बाद की बात तो चले जाना ही है। जब तक जी रही हूँ, जब तक जिंदा हूँ, तब तक तो मेरे मन के भावों को मैं नहीं मार सकती ना कि पल जाएगी मेरी औलाद। कौन पालेगा मेरी औलाद को? तुम आ रहे हो क्या मेरे दुख में कोई यहाँ?
मेरे सगे संबंधी है, कोई करते हैं मुझे क्या फ़ोन? इसलिए जिसको शर्म आ रही है, अपनी नाक पे एक बड़ा सा कपड़ा रख लो, अपनी आंखों पे एक बड़ी सी पट्टी लगा लो, या अपने मन में एक कील चुभो लो कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करना है। भगवान का नाम लेके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए मुझे प्लीज़ ना छेड़ें, प्लीज़ मुझे ना छेड़ें, मुझे जीने दें, मुझे मेरे तरीके से जीने दें। जिस दिन लगेगा कि इसने बहुत नाक कटा दी, गंदा काम कर दिया, उस दिन मुझे आके मार जाना यहाँ पे, उस दिन मेरा खून कर देना। उफ नहीं करूँगी मैं।